लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरीके से तस्वीर आपने देखी कि 41 राउंड फायरिंग हुई है और इस बीच आप इन 6 तस्वीरों को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। दंगाइयों का सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया, पुलिस ने जारी किया है। दूसरी तरफ महिला पत्थरबाजी करती हुई नजर आई। ये 6 तस्वीरें संभल की कहानी को बयां कर रही हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन का सीधे रुख यहां पर कर लेते हैं। जतिन, देखिए तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम ऑडियो सामने आ रहे हैं, एक एक कर तमाम जो सबूत है वो पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है ये सवाल अभी भी बरकरार है और यही एक बड़ी वजह कि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। आज बिल्कुल, और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि आखिरकार इतनी बड़ी हिंसा हो गई, फायरिंग हो गई, आगजनी हो गई, पुलिस पर पत्थर चल गए, तो ये किसके कहने पर, किसने लोगों को उकसाया, किसने भीड़ इकट्ठी की? क्योंकि ये बात इन सबूतों से बिल्कुल साफ है कि ये कोई हीट ऑफ द मूवमेंट हुआ इंसिडेंट नहीं है। ये बाकायदा प्लान किया गया था। लोगों के पास पत्थर मौजूद थे, दंगाइयों के पास पिस्टल्स मौजूद थी और जो खाली कारतूस बरामद किए गए हैं ये पुलिस द्वारा जो रबड़ बुलेट फायर किए गए थे उससे बिल्कुल अलग है। और आप देखेंगे कि चाहे वो 12 बोर के तमंचे से फायर किए हुए कारतूस हो या 32 बोर के तमंचे से फायर किए हुए कारतूस हो या 315 बोर के तमंचे से फायर किए कारतूस हो, तकरीबन 41 कारतूस जो फॉरेंसिक टीम है उन्होंने स्पॉट से बरामद की, यानी कि शाही जामा मस्जिद के आसपास की गली जहां पर हिंसा हुई थी वहां से बरामद किए हैं। और आपको याद होगा कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनकी मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब क्लियर हुई तो ये पता लगा कि 315 बोर के तमंचे से जो गोली चली थी पॉइंट ब्लैंक रेंज से, उससे उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं अब सबूत पुलिस के पास है। पुलिस इन सबूतों के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर कर रही है। साथ ही जो ऑडियो कह लीजिए या जो सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के पास क्लियर हो रही है, जो कि हर कड़ी को जोड़ती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से दंगाइयों द्वारा इशारे किए गए, इशारे करके ये बोला गया कि आप फायरिंग कीजिए, पुलिस उस तरफ खड़ी है तो उस तरफ आप फायरिंग कीजिए। और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि काली जैकेट पहने एक शख्स हाथ में तमंचा लिया, पुलिस को पॉइंट करते हुए फायर करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये तमाम कड़ियां हैं जो कि अब पुलिस आपस में जोड़ रही है और उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि जिसने इन सबको भड़काया, वहां पर इकट्ठे होने के लिए बोला, क्योंकि संयोग से 800-900 लोग संकरी गलियों में एक साथ कैसे इकट्ठे हो गए, उस जगह पर आने के लिए किसने बोला? क्योंकि हम संभल से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि शाही जामा मस्जिद उस गांव के ठीक बीचों बीच है, तो एक ही गली में 800-900 लोग कैसे इकट्ठे हो गए, किसके इशारे पर वहां पर पहुंचे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जांच का विषय बने हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में और ये जो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि किस तरीके से वहां पर उपद्रवियों ने हिंसा को भड़काया था। बढ़ते आगे, संभल हिंसा का ऑडियो सबूत भी सामने आया, वो भी आपको सुनवाएंगे। मस्जिद के पास आने को कहा जा रहा है। इस ऑडियो क्लिप में, ऑडियो में दंगाई सामान ले जाने को कह रहे हैं। ये किस सामान की बात हो रही है? क्लिप में दंगों के आरोपी की आवाज सुनाई दे रही है। ऑडियो में क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पर जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा रही तरफ को उधर को जुबैर भाई का घर है। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे जल्दी तो सामान लाइए, सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पर जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा रही तरफ को उधर को जुबैर भाई का घर है। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे जल्दी तो सामान लाइए, सामान। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई उसका एक एक सबूत सामने आ रहा है। रिपब्लिक भारत के पास भी वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि संभल में हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो ऑडियो कौन सा है, वो वीडियो कौन सा है जिसके बाद हम ऐसा कह रहे हैं। संभल हिंसा के गुनहगारों को जो लोग भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देख लीजिए कैसे संभल में दंगे की पूरी साजिश रची गई। सबसे पहले आप संभल से आए इस वीडियो को देखिए, जिन्हें भटका हुआ नौजवान बताकर कुछ नेता उन्हें माफ करने की बात कह रहे हैं, पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। देख लीजिए वो कैसे हाथ में पत्थर लेकर पुलिस पर हमला करने पर आमादा है।
अब इन्हें आप दंगाई कहें या भटके हुए नौजवान, ये आप खुद तय कीजिए, लेकिन संभल की पुलिस इन्हें दंगाइयों से कम कुछ भी नहीं मान रही। हमारा ध्यान केवल इस बात पर नहीं है कि वहाँ पे उपद्रव में शामिल कितने लोग थे, क्योंकि नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था, उसमें छतों पर से महिलाओं को पत्थरबाजी में शामिल किया गया था, बहुत सारे लोग उकसावे में थे। अब जो लोग उकसावा कर रहे थे या जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, जाहिर सी बात है वो उस जगह पे मौजूद नहीं होंगे, उन्होंने भीड़ को आगे कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो भी ताकतें हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनकी पहचान की जा रही है। जैसा मैंने कहा, हम साक्ष्य पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब आपको दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें इन पत्थरबाजों का क्या मकसद था वो भी क्लियर कट साफ हो जाएगा। ये वीडियो भी उसी दिन का है जिस दिन संभल को दंगों की आग में झोंका गया था, लेकिन ये वीडियो पहले वाले वीडियो से थोड़ा अलग है और पुलिस के लिए बड़ा सबूत है। ये दिखाने के लिए दंगा अचानक नहीं हुआ बल्कि पूरा प्रयोग था। देखिए कैसे सुबह 9:22 पर दंगाई इकट्ठा होते हैं, मुंह में रुमाल बांधते हैं, घरों से निकलते हैं और फिर पुलिस टीम पर पथराव कर देते हैं। ऐसे एक तो वीडियो नहीं बल्कि तमाम वीडियो लगातार संभल से सामने आ रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि संभल में जानबूझकर दंगे की आग लगाई गई, लेकिन पुलिस ने ऐसे होने नहीं दिया। वोट बैंक की राजनीति तो देखिए साहब, पुलिस कार्रवाई कर रही है, दंगाइयों के पोस्टर जारी कर रही है और फरहत जैसे आरोपी जो कह रहे थे कि हिंदुओं को मार दो, किसी को ना छोड़ो, जब ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कुछ राजनेताओं के पेट में दर्द होने लगा। ये वोटों की राजनीति नहीं तो आखिर है क्या, जो दंगाई और निर्दोष लोगों में फर्क भी नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल से लेकर अजमेर की बात करें तो सर्वे को लेकर बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। यहां पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और यहां पर भी गतिरोध पैदा होता दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और विवाद, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। संभल टू अजमेर, सर्वे पर क्लेश। काशी मथुरा बाकी, संभल अजमेर झांकी। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब अजमेर दरगाह के सर्वेक्षण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। हिंदू सेना ने अदालत में दावा किया है कि अजमेर दरगाह एक पौराणिक शिव मंदिर है, जिसे तोड़कर दरगाह का रूप दिया गया। अदालत ने इस याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मामले से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया है। अजमेर कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को तय की है। वहीं हिंदू सेना की याचिका स्वीकार होने के बाद अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था में खलबली मच गई। याचिका स्वीकार होते ही अजमेर दरगाह कमेटी के खादिमों की संस्था के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सरवर चिश्ती ने कहा कि हिंदू सेना का दावा बेबुनियाद है और उनकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई, एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया। कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। सरवर चिश्ती की तिलमिलाहट का आलम यह है कि अभी कोर्ट ने सिर्फ अजमेर दरगाह में हिंदू सेना के दावे से जुड़ी याचिका ही स्वीकार की है।
लेकिन सरवर चिश्ती इतने बौखला गए हैं कि वो हिंदू सेना के दावों को भ्रामक बताते हुए अदालती कार्रवाई को तमाशा बता रहे हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। ये एक रोज का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हिंदू सेना की याचिका ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी नींद उड़ा दी है। वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बजाय ये कहकर विवाद पैदा करते दिखे कि हिंदुत्व शासन के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानूनों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवैसी ने इस मामले को सनसनीखेज बताते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा, सुल्तान-ए-हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण औलिया इकराम में से एक है। उनके यहाँ सदियों से लोग जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। कई राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी की धरती आज भी आबाद है। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पहचान को नहीं बदला जा सकता। आपको बता दें कि काशी से लेकर मथुरा और संभल तक विवादित मस्जिदों के सर्वे पर देश में घमासान जारी है। संभल में तो विवादित मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए बवाल में 4 लोगों की जान भी चली गई और अब अजमेर दरगाह को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक बार फिर से देश में सियासी माहौल गर्मा दिया है। ऐसे में अब सभी पक्ष को इंतजार अगले महीने की 20 तारीख का है, जिस दिन अजमेर सिविल कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।